हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 18 ऐसे भी होते हैं घर। बच्चों, इस पाठ में हम अलग अलग तरह के घरों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और रिक्त स्थान भरें। बच्चों, यहाँ पर कोष्ठक में कुछ उपयोगी शब्द दिए गए हैं, जैसे पहाड़ी, बांस, लिफ्ट, ढलवा, आश्चर्य। हमें इन शब्दों का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए खाली स्थानों में इन्हें भरना है। पहला, भारी वर्षा के कारण असम में डैश के स्तंभों पर मकान बनाए जाते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे बांस। दूसरा, डैश क्षेत्रों में घर पत्थरों या लकड़ी से बनाए जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पहाड़ी। तीसरा, एक डैश छत बर्फ या पानी को फिसलकर बह जाने में मदद करती है, तो यहाँ लिखेंगे ढलवा। चौथा, बहुमंजिला इमारत में लोगों और सामान को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक डैश की मदद से पहुंचाया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे लिफ्ट। पांचवा, बड़े शहरों में डैश एक प्रमुख समस्या है, तो यहाँ लिखेंगे आश्रय। बड़े शहरों में आश्रय एक प्रमुख समस्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, सही वाक्यों पर सही तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाएं। पहला, पहाड़ी इलाकों में लोग टेंट में रहते हैं, गलत। दूसरा, दिल्ली में लोग बांस के घरों में रहते हैं, गलत। तीसरा, एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट का उपयोग किया जाता है, सही। चौथा, एस्किमो लोग इग्लू नामक घरों में रहते हैं, सही। पांचवा, एक हाउस बोट को एक घर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए तथा उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। हमें इन चित्रों को ध्यान से देखकर पहचानना है और इनका नाम लिखना है। तो पहला चित्र है ट्री हाउस का। ये पेड़ के ऊपर बने घर होते हैं। दूसरा चित्र है हाउस बोट का। ये बड़ी नावों पर पानी के ऊपर बने हुए घर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा चित्र है टेंट का। ये थोड़े समय के लिए रहने के लिए बनाए जाते हैं। चौथा चित्र है इग्लू का। ये बर्फ़ के बने घर होते हैं। इनमें एस्किमो लोग रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा चित्र है बहुमंजिला इमारत का। ये पक्के व मजबूत बने होते हैं और शहरों में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, सही उत्तर चुनिए। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न के 2 विकल्प दिए गए हैं। हमें सही उत्तर को चुनना है। क, पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान वाली छत के घर क्यों बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर है दूसरा, बर्फ पानी को छत पर इकट्ठा होने से रोकने के लिए। ख, हाउस बोट कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर है दूसरा, श्रीनगर की डल झील में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग, इमारतों में लिफ्ट का उपयोग क्यों किया जाता है, तो यहाँ पर सही उत्तर है पहला, एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, अपने सपनों के घर का एक सुंदर चित्र बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने सपनों के सुंदर घर का चित्र बनाना है। ऐसा चित्र बनाना है जैसे घर में आप रहना चाहते हैं। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चित्र लगा दिए हैं, जिनकी सहायता से आप उन्हें बना सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना जागरूकता अभियान। कोरोना से बचाव के लिए पहला, हमेशा फेस मास्क पहनें। दूसरा, हाथों को साबुन व पानी से बार बार धोते रहें। तीसरा, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें व सामाजिक दूरी बनाए रखें। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।